औकात है गाना गाने की? तू जानता भी है ये किसकी शादी है? मैंने उसे पूरे 20 लाख रुपए दिए थे। ऐन वक्त पर वो क्यों नहीं आ रहा? आज मेरी बेटी की शादी है। अगर गायक नहीं आया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर तूने गाना गा दिया और सबको चुप करा दिया तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। शहर की सबसे बड़ी शादी थी। नाम ऐसा कि सुनते ही लोग सीधा खड़े हो जाए। देवेंद्र चौहान। करोड़ों का कारोबार, अखबारों में फोटो, और आज उसकी बेटी की शादी। 5 सितारा रिजॉर्ट रोशनी से नहाया हुआ था। झूमर ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान नीचे उतर आया हो। हर टेबल पर गोल्डन प्लेट्स, विदेशी फूलों की खुशबू, लाइव कुकिंग काउंटर और बीच में विशाल स्टेज। पीछे एलईडी स्क्रीन पर दुल्हन दूल्हे की स्लो मोशन क्लिप्स चल रही थी। लेकिन उस सारी चमक के बीच एक चीज गायब थी। आवाज। जिस मशहूर गायक को देवेंद्र चौहान ने करोड़ों देकर बुक किया था, वो ऐन वक्त पर नहीं आया। न कॉल उठी, न मैनेजर मिला। सिर्फ एक ठंडा सा मैसेज, सॉरी, कुडंट मेक इट। देवेंद्र का चेहरा तमतमा रहा था। मैंने पूरा पैसा दिया था, वो दांत पीसते हुए बोला, पूरा। इवेंट मैनेजर पसीने में डूबा खड़ा था। सर, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश से मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? देवेंद्र गरजा। मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगे। इतनी बड़ी शादी और गायक गायब? अरे, चौहान का फंक्शन भी फेल हो सकता है। स्टेज खाली था, लाइट्स जल रही थीं, माइक तैयार था, पर कोई गाने वाला नहीं। उसी हॉल के एक कोने में खाने की कतार के पास एक लड़का चुपचाप खड़ा था। उम्र करीब 15 साल। फटा हुआ कुर्ता, रंग उड़ा हुआ पायजामा, चप्पल की एक पट्टी टूटी हुई जिसे उसने धागे से बांध रखा था। वो मेहमान नहीं था, वो स्टाफ भी नहीं था। असल में किसी ने उसे नोटिस ही नहीं किया था। वो बस खाना खा रहा था, धीरे धीरे, जैसे डर हो कि कोई देख ना ले। उसका नाम था कबीर। प्लेट में साधारण दाल चावल थे, लेकिन उसके लिए वो किसी दावत से कम नहीं थे। 2 दिन से ठीक से कुछ खाया नहीं था। कबीर के कानों में शोर नहीं जा रहा था। वो शोर नहीं, खालीपन सुन रहा था। स्टेज का खालीपन, माइक की चुप्पी। उसने आसपास लोगों की बातें सुनी। गायक नहीं आया, इतना पैसा डूब गया। अब बेटी की शादी याद रखी जाएगी, शर्म के लिए। कबीर ने खाना खाते खाते सिर उठाया। उसकी नजर स्टेज पर टिक गई। उसने ऐसा स्टेज पहले भी देखा था, टीवी पर, मोबाइल दुकानों के बाहर लगे स्क्रीन पर, कभी कभी मंदिर के भजन कार्यक्रम में। उसके गले में हल्की सी हरकत हुई थी, जैसे कोई सुर अंदर से धक्का दे रहा हो। उसकी मां कहा करती थी, तू जब गाता है ना तो लगता है भूख भी चुप हो जाती है। कबीर ने प्लेट नीचे रख दी, हाथ कपड़े से पोंछा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था वो फटा कपड़ा पहने है, वो इस जगह का नहीं है, वो करोड़पति के सामने खड़ा होने लायक नहीं है। लेकिन वो ये भी जानता था वो गा सकता है। अचानक उसने खुद को चलते हुए पाया। एक कदम, फिर दूसरा। लोगों के बीच से गुजरता हुआ वो सीधे देवेंद्र चौहान के सामने आकर रुक गया। देवेंद्र किसी पर चिल्ला रहा था। तभी एक धीमी लेकिन साफ आवाज बीच में आई, साहब, अगर आप चाहें तो मैं गा दूं? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। देवेंद्र ने गुस्से में मुड़कर देखा। सामने एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, फटे कपड़े, झुकी आंखें, लेकिन आवाज में अजीब सा भरोसा था। देवेंद्र हंसा, कड़वा, तेज हंसी। तू ये शादी है, कोई सड़क का तमाशा नहीं। कबीर ने सिर उठाया। पहली बार उसकी आंखें सीधे मिलीं और फिर वो बोला, अगर मैं गा दिया और आपको पसंद आया तो आप कहेंगे क्या? देवेंद्र की आंखों में चिंगारी सी चमकी। वो बोला, अगर तू सच में गा दिया और मेरा मान बचा लिया तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। कबीर कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा। उसके कानों में शोर नहीं था, सिर्फ दिल की धड़कन थी, धक धक धक। 10 करोड़। इतना पैसा उसने कभी गिना नहीं था। उसने तो 100 का नोट भी उधार में देखा था।
लेकिन वो पैसे के बारे में नहीं सोच रहा था, वो सोच रहा था मौका। देवेंद्र चौहान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या नाम है तेरा? कबीर, लड़के ने धीरे से कहा। कहाँ से आया है? यहीं पास की झुग्गी से। साहब, किसी को खांसी आ गई, किसी ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। एक रिश्तेदार फुसफुसाया, भाई ये क्या मजाक चल रहा है? इवेंट मैनेजर आगे बढ़ा, सर रहने दीजिए, ये बच्चा है, भीड़ नाराज हो जाएगी। देवेंद्र ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उसकी नजर अब कबीर से नहीं हट रही थी। सुन, अगर तू फेल हुआ ना तो लोग कहेंगे चौहान ने अपनी बेटी की शादी सर्कस बना दी। कबीर ने सिर हिलाया। समझता हूं साहब, डर तो लगेगा, लेकिन गाने से कम। पहली बार देवेंद्र की भौहें थोड़ी ढीली पड़ी। एक बुजुर्ग मेहमान बोला, अरे छोड़िए, बच्चे का दिल टूट जाएगा। पीछे से किसी ने ताना मारा, झुग्गी का लड़का और 10 करोड़। वाह! कबीर की उंगलियां मुट्ठी में भी गईं। उसे ये बातें नई नई लगी। स्कूल छोड़ा था तो यही सुना था, रेलवे स्टेशन पर गाता था तो यही। लेकिन आज पीछे हटने का मतलब सिर्फ उसका नहीं था, आज एक शादी दांव पर थी। डीजे ने ऊपर से पूछा, क्या गाएगा? कबीर ने स्टेज की तरफ देखा। माइक चमक रहा था, लाइट्स उसकी आंखों में चुभ रही थीं। वही गाना उसने कहा जो आज गायक को गाना था। हॉल में हलचल हुई। अरे वो तो बहुत मुश्किल गाना है, इसमें सुर पकड़ना आसान नहीं। देवेंद्र ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तू वही गाएगा तभी बात बनेगी। कबीर ने बिना रुके कहा, ठीक है। देवेंद्र कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तूने गा दिया और लोग 1 मिनट भी चुप होकर सुनते रहे तो 10 करोड़ सिर्फ बात नहीं होगी। कबीर ने पहली बार सिर झुकाकर हाथ जोड़ दिए। पैसे नहीं चाहिए साहब। पूरा हॉल चौंक गया। तो क्या चाहिए? किसी ने पूछा। कबीर ने माइक की तरफ देखते हुए कहा, बस एक मौका। देवेंद्र ने गहरी सांस ली, फिर स्टेज की तरफ इशारा किया। जा, आज देख लेते हैं आवाज कपड़ों से बड़ी होती है या नहीं। कबीर ने पहला कदम स्टेज पर रखा। उसी पल किसी को नहीं पता था कि ये लड़का अब नीचे नहीं उतरेगा वैसा का वैसा। स्टेज पर कदम रखते ही उसे लगा जैसे जमीन हिल रही हो। असल में जमीन नहीं, उसके घुटने कांप रहे थे। लाइट्स सीधे उसकी आंखों पर पड़ रही थीं। नीचे बैठे लोग अब चेहरे नहीं, सिर्फ परछाइयां लग रहे थे। किसी के हाथ में मोबाइल था, कोई रिकॉर्ड कर रहा था, कोई बस ये देखने आया था कि अब ये गिरेगा। माइक उसके कद से थोड़ा ऊंचा था। एक टेक्नीशियन दौड़कर आया, स्टैंड नीचे किया, साउंड चेक। उसने पूछा। कबीर ने हल्के से सिर हिलाया। पानी मांगा, किसी ने आधा गिलास पकड़ा दिया। नीचे देवेंद्र चौहान खड़ा था, बाहें छाती पर क्रॉस की हुई, चेहरा सख्त, लेकिन आंखें ध्यान से देख रही थीं। म्यूजिक, डीजे ने कहा। इंस्ट्रूमेंटल शुरू हुआ। वही गाना, वही इंट्रो। पहले 2 सेकंड कबीर ने कुछ नहीं किया, सिर्फ आंखें बंद की। उसके सामने झुग्गी आई, टूटी छत, मां का थका चेहरा, रेलवे प्लेटफॉर्म जहां वो शाम को गाता था और लोग सिक्के फेंकते थे। वो दिन जब किसी ने कहा था, गाना छोड़, इससे पेट नहीं भरता। उसने लंबी गहरी सांस ली, फिर पहला सुर निकला। 2 दिल जब मिल जाते हैं बन जाती है एक राह हर खुशी। पहली लाइन खत्म होते होते एक महिला ने अपने पास बैठे आदमी का हाथ पकड़ लिया। किसी की आंखें अपने आप भर आईं। देवेंद्र चौहान की भौएं जो अब तक तनी हुई थीं, धीरे धीरे ढीली पड़ने लगीं। दूसरी लाइन में कबीर की आवाज खुली, जैसे डर पीछे छूट गया हो। सुर अब कांप नहीं रहे थे, अब वो गा नहीं रहा था, जी रहा था। पीछे बैठे एक लोकल म्यूजिशियन ने बुदबुदा कर कहा, ये बच्चा भुगता हुआ है, इसे सिखाया नहीं गया, बस दर्द है। कोरस आया, वही मुश्किल हिस्सा जहां असली गायक अक्सर तालियों के लिए जोर लगाता था। कबीर ने वहां आवाज नहीं बढ़ाई, उसने उसे थाम लिया। और वही बात लोगों को चुभ गई, सीधे दिल में।
एक आदमी जो अब तक खाने में बिजी था थाली नीचे रख दी। एक नेता जो फोन पर था कॉल काट कर देखने लगा। देवेंद्र चौहान को पहली बार महसूस हुआ हॉल अब उसकी इज्जत के लिए नहीं चुप था, हॉल उस लड़के के लिए चुप था। गाना आगे बढ़ता गया, हर लाइन के साथ सन्नाटा और गहरा होता गया। और जब आखिरी लाइन आई कबीर ने आंखें खोल दी। उसकी नज़र सीधे देवेंद्र चौहान से मिली। आवाज़ थोड़ी भारी हुई लेकिन स्वर नहीं टूटा। आखिरी नोट हवा में रुका जैसे किसी ने उसे जाने नहीं दिया हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर कहीं पीछे से एक धीमी ताली, फिर दूसरी, और पूरा हॉल स्टैंडिंग ओवेशन में। कबीर ने माइक से पीछे हटा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, डर से नहीं, भावनाओं से। वो स्टेज से उतरने ही वाला था कि देवेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक, उसने कहा। एक आदमी स्टेज पर आया, सूट बूट में, सफेद बाल, आंखों में अनुभव। ये थे शेखर मल्होत्रा। देवेंद्र ने कहा, 20 साल से म्यूजिक इंडस्ट्री में है। शेखर ने कबीर को देखा, काफी देर तक, जैसे किसी चीज को परख रहा हो। कहाँ सीखा? उसने पूछा। कबीर ने सच कहा, कहीं नहीं सर, जहां मौका मिला वहीं गा लिया। शेखर मुस्कुराया। यही सबसे मुश्किल स्कूल होता है, एकेडमी नहीं सिखा सकती। देवेंद्र ने सिर हिलाया। तो आप संभालेंगे? शेखर ने बिना रुके कहा, अगर ये बच्चा चाहे। पूरा हॉल ये बातचीत सुन रहा था। कबीर को लग रहा था जैसे बातें किसी और के बारे में हो रही हों। उसने बोलने की कोशिश की। देवेंद्र झुककर उसके पास आया, धीरे से बोला, डर मत, आज कोई तुझसे कुछ छीन नहीं रहा, सिर्फ दे रहा है। कबीर की आंखें भर आईं। पीछे से एक महिला आई। ये लड़का हमारे स्कूल में पढ़ सकता है। दूसरे ने कहा, मेरे पास छोटा सा स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग फ्री रहेगी। कबीर को समझ नहीं आ रहा था किसे देखें, किसे सुने। उसकी दुनिया जो अब तक 3 गलियों में सिमटी थी, अचानक फैल रही थी। देवेंद्र ने माइक उठाया। आज ये लड़का हमारा एंटरटेनर नहीं है, ये हमारी कहानी है। तालियां फिर गूंजी। कबीर के लिए ये बस शुरुआत थी। 1 साल बाद वही शहर, वही लोग, लेकिन वही कबीर नहीं। रेडियो पर एक नई आवाज बज रही थी। किसी ने नाम नहीं बताया, बस इतना कहा, नया सिंगर। 3 हफ्ते बीत चुके थे। कबीर की जिंदगी बाहर से बदल चुकी थी, लेकिन अंदर वही डर कहीं बैठा था। वो अब देवेंद्र चौहान के गेस्ट हाउस में रहता था। सुबह स्कूल जाता, शाम को म्यूजिक एकेडमी में काम करता। कमरा साफ था, बिस्तर मुलायम, लेकिन कई रातें वो सो नहीं पाता था। उसे लगता था ये सब सपना है, और सपने अक्सर टूट जाते हैं। एक शाम उसे शेखर सर ने बुलाया। क्लास रोक दी। कल तुम्हारा ऑडिशन है, उन्होंने कहा। कबीर घबरा गया। ऑडिशन? किसके लिए? उसने पूछा। शेखर ने साफ कहा, एक बड़ा म्यूजिक प्रोजेक्ट है, लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग। कोई ताली नहीं, कोई भीड़ नहीं। यहां लोग कहानी नहीं सुनते, वे परफेक्शन सुनते हैं। रात को कबीर ने खाना नहीं खाया, छत पर बैठा रहा। नीचे शहर की आवाजें थीं, ऊपर उसके सवाल। अगर आज मैं फेल हो गया तो क्या लोग कहेंगे, एक दिन का चमत्कार? मां चुपचाप उसके पास आई। डर लग रहा है? उसने पूछा। कबीर ने सिर हिलाया। तो अच्छा है, डर मतलब तू कुछ खो सकता है। जिसे कुछ खोना होता है वही दिल से करता है। अगले दिन स्टूडियो ठंडा था, कांच की दीवारें, हेडफोन, रेड लाइट। रेडी, आवाज आई। कबीर ने आंखें बंद की। इस बार कोई भीड़ नहीं थी, कोई देवेंद्र चौहान नहीं, कोई तालियां नहीं, बस वो और उसकी आवाज। पहली टेक खराब गई, दूसरी भी। पीछे से किसी ने कहा, वायरल लड़के से यही उम्मीद थी। कबीर का दिल बैठ गया। शेखर ने इंटरकॉम बंद किया। अंदर आकर बस इतना कहा, भीड़ के लिए मत गा, अपने लिए गा। तीसरी टेक में कबीर ने लंबी सांस ली। सब कुछ भूल गया। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई, कोई ताली नहीं बजी, बस एक आवाज आई, ठीक है, फाइनल टेक यही है। कबीर बाहर निकला। उसके पैर भारी थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं, भावनाओं से। उसी शाम देवेंद्र का फोन आया। पास हो गया, उन्होंने कहा। कबीर ने धीरे से जवाब दिया, हाँ।
फोन के दूसरी तरफ बस एक वाक्य था, अब कहानी शुरू हुई है बेटा। 1 साल बाद वही शहर, वही लोग, लेकिन वही कबीर नहीं। रेडियो पर एक नई आवाज बज रही थी। किसी ने नाम नहीं बताया, बस इतना कहा, नया सिंगर। लोग रुकते, ऑटो में ड्राइवर वॉल्यूम बढ़ाता, कुछ कहते ये आवाज सुनी है, कुछ अलग है। शेखर ने फोन पर सिर्फ इतना कहा, अब लोग तुझे ढूंढेंगे। और सच में ढूंढा गया। इंटरव्यू आए, स्टेज शो आए, नाम आया। हर जगह वही सवाल, आपको पहला मौका कैसे मिला? कबीर हर बार वही जवाब देता, एक शादी में, जहां मैं सिर्फ खाना खाने गया था। लोग हंसते, उन्हें लगता कहानी बनाई है, लेकिन देवेंद्र चौहान जानते थे, उनकी बेटी जानती थी, और मैं खाली स्टेज भी जानता था। बच्चे उसे घूर रहे थे, कुछ जलन से, कुछ जिज्ञासा से। कबीर ने मुस्कुराया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसने सोचा। मैं यहां सिर्फ गाने आया हूं, किसी को दिखाने नहीं। शेखर सर ने क्लास शुरू की। आज हम परखेंगे कौन सच में महसूस कर सकता है। कबीर की धड़कन तेज की। पहली बार उसने महसूस किया, ये मंच कोई शादी का हॉल नहीं है, ये असली दुनिया थी, जहां सिर्फ आवाज और आत्मा काम करती है। पहला रियाज। कबीर ने सुर पकड़ने की कोशिश की, कुछ गलती हुई, कुछ सही। शेखर ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। फिर आया पहला रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट। स्टूडियो ठंडा, रेड लाइट, हेडफोन। कबीर ने आंखें बंद की। बस गाओ, सिर्फ अपने लिए, शेखर ने कहा। 3 टेक्स, पहला खराब, दूसरा ठीक, तीसरा परफेक्ट। देवेंद्र चौहान ने खुद कॉल किया। तुमने वही किया जो किसी महंगे सिंगर ने नहीं किया। ये लड़का अब सिर्फ स्टार नहीं, कहानी है। कबीर की पहचान अब वायरल लड़के से बदलकर नया सिंगर बन चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा वही रही, सच्चाई, संघर्ष और खाली पेट का हौसला। एक दिन कबीर ने एकेडमी में देखा, छोटे बच्चे खड़े थे, कुछ वही गलियों के थे जहां वो खुद बड़ा हुआ था। कबीर ने माइक पकड़ा और कहा, अगर आज कोई बच्चा सोचता है कि उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तो ये गाना उसके लिए है। बच्चों ने देखा और धीरे धीरे हाथ उठाए। कबीर ने माइक बढ़ाया। सिखाने का असली मतलब यही था, ताकत सिर्फ गाने में नहीं, दूसरों को मंच देने में भी है। देवेंद्र चौहान ने फिर से फोन किया। कबीर, ये पैसा तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी अकादमी, सबके लिए ट्रस्ट में जाएगा। इससे और बच्चे भी मौका पाएंगे। कबीर फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन ये रोना डर या दुख का नहीं था, ये रोना था नए जीवन की शुरुआत का, अपने सपनों और बच्चों के लिए मंच का। अब वो सिर्फ गायक नहीं था, वो कहानी, प्रेरणा और आवाज बन चुका था। शहर की सड़कों पर, स्टेज पर, रेडियो पर, हर जगह उसकी पहचान थी। लेकिन सबसे अहम बात कबीर ने सीखा, सच्ची ताकत पैसों में नहीं, मौके देने और पाने में है। और सबसे बड़ी जीत है अपने डर पर काबू पाना।